आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में 9 से 11 जून के करंट अफेयर फटाफट कवर करेंगे स्मार्ट तरीके से। उसके पहले बोल दूं, आप सभी को पता होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज था। कौन है विजेता? अगर बोल दे कि वर्ल्ड कप टेस्ट का फाइनल कौन जीता 23 का, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और बहुत ज्यादा चांसेस है, पहले भी पूछा था अभी फिर पूछेगा कि जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था वो कौन जीता था, तो याद रखिएगा जो पहला था विजेता वो था आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, इंडिया को ही हराकर। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया जो विजेता बना है वो इंडिया को हराकर ही बना है। और जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं थोड़ा बहुत भी, उनको मैच स्टार्ट होने से पहले 90% चांस था ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज के लिए मेहनत आप कर रहे हो और कोई हराम का उधर आया और वो मेहनत के हिस्से की रोटी उससे मिल गई, ऐसा होता नहीं है। बहुत किसी का लक बहुत साथ दे तभी ऐसा होता है, वरना जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलता है बाबू। ये इतिहास गवाह है। एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी का नाम सुन लो, कौन कौन? स्मिथ, कमिंस, स्टार्क या फिर बोलैंड, लवुनसांगे, कि कोई भी, ट्रेविस हेड, कैरी, लायन, हर खिलाड़ी जो फाइनल खेलने जा रहा है अपने देश के लिए, वो मैच से 3, 4, 5 महीना पहले क्या कर रहा है? वो वर्ल्ड कप के फाइनल की तैयारी कर रहा है। और इंडिया क्या कर रही थी? तो इंडिया के जो खिलाड़ी फाइनल खेलने गए, कैसे खेलने गए? तो मतलब आईपीएल खेलकर। ये लोग आईपीएल का फाइनल खेलकर जा रहे हैं कहां पर? वर्ल्ड कप टेस्ट का फाइनल खेलने। आज 2 खिलाड़ी चले गए, कल 2 खिलाड़ी, आज 5 खिलाड़ी। मतलब मजाक चल रहा है। मतलब ये इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, आईपीएल खेलकर जा रहे हैं वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने, टेस्ट मैच का। सोचो, मानसिकता सोचो। जितने जा रहे हैं वो छोड़ो, वर्ल्ड का टेस्ट में जो नंबर 1 गेंदबाज है अश्विन, उसको वर्ल्ड कप के फाइनल में बैठा दिया। मजाक चल रहा है। एक बात बताओ, भरत विकेट कीपर, मुझे मतलब क्या मतलब यार, ऋषभ पंत के जगह पर, ऋषभ पंत ऐसा बहुत बार हुआ जहां फाइनल मैच इंडिया हारा हुआ, बहुत बार टेस्ट मैच में, जहां पर अपने मॉडर्न क्रिकेट के बलबूते पर मतलब तेज खेलकर वो टेस्ट मैच जिताया। तो ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट कौन होता है? ऐसे कीपर भरत कौन होता है? सोचो, ईशान किशन गया था, उसको खिलाते आप। मतलब छोड़ो यार, हम लोग देश से मतलब नहीं है इन लोगों को। बड़ा पाव, मतलब सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आईपीएल खेलकर ये फाइनल खेलने जा रहे हैं टेस्ट का। अब सोचो इनके देश कितना बड़ा है, पैसा की देश। आप समझदार हो, जो क्रिकेट समझते जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हो आप लोग किसी एग्जाम का, बस इतना याद रखना, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ठीक है, बाकी उम्मीद रखना बेकार है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। हमेशा की तरह स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे 9 से 11 जून के सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में, अच्छा, जो रेस हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? अच्छा, जितना भी एथलीट्स चैंपियनशिप हो रहा है अंडर 20 का जर्मनी में, कोई भी विजेता बन रहा है, पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। याद रखिएगा इसमें कौन जीता है? आपका सुनील कुमार। नाम बस याद रखना बाबू, ये गोल्ड मेडल मिला है इनको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अपनी खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी आप देखते होंगे इंटरनेट वगैरह कोई भी राज्य में चलता है तो रिलायंस का, जियो का, जियो बोल रहा हूं, एयरटेल का, बड़ी बड़ी कंपनी का, लेकिन खुद के वहां की सरकार के द्वारा इंटरनेट चालू किया गया है अपने राज्य के नागरिकों के लिए। खुद का इंटरनेट चालू करने वाला पहला राज्य बन चुका है केरल। और उस सिस्टम का नाम क्या है? उस इंटरनेट का नाम दिया गया है KFON। नाम याद रखिएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, डियागियो के सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये डियागियो कैसी कंपनी है भैया? अरे जो विस्की वगैरह, दारू वगैरह बेचती है ना, वही कंपनी है। उस कंपनी के जो सीईओ थे जिनका हाल ही में निधन होगा, नाम क्या है बाबू? उनका नाम है इवान मेंजेस। ऑप्शन नंबर हमारा बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान, यानी डच की बात कर रहा है, नेदरलैंड की बात कर रहा है, नेदरलैंड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया है, जिसका नाम है आपका स्पेनिजो, जिसका नाम है आपका स्पिनोजा
स्पेनोजा अवार्ड, ये अवार्ड हमारे किसको किया गया बाबू? तो जोइता गुप्ता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? वहां के छात्रों को, वहां के नौजवानों को काम सिखाने का, स्किल, कला सिखाने के लिए हर क्षेत्र में ये स्कीम चालू किया गया, ताकि जो भी छात्र हैं, जो भी नौजवान हैं, वो स्किल सीखे, उसके बाद उसमें पैसा कमाए। ये योजना चलाया गया है आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल हम लोग 7 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाते हैं। इस बार का विषय दिया गया है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, याद रखिएगा, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ जो है इस बार का विषय है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य के जूना खाटिया गांव में, अच्छा, इस गांव में ना हड़प्पा सभ्यता का पूर्व शहरी चरण, अच्छा, अब आप देखते होंगे हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा जो अवशेष मिलता है, प्रमाण मिलता है, वो हरियाणा में, गुजरात में मिलता है, पढ़ते हैं ना हम लोग। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बोलेगा हाल फिलहाल में जून के महीने में किस राज्य के जूना खाटिया गांव में शहरी इलाकों का हड़प्पा सभ्यता के दौरान का जो है वो प्रमाण मिला है? तो गुजरात के डच में, डच बोल रहा हूं या कच्छ में, डच मूव है, कहां पर? कच्छ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के भिवंडी तालुका में था भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है? यानी वहां पर जितने भी गांव के घर है सब में सोलर पैनल लगा हुआ है, कार्बन न्यूट्रल गांव बन चुका है, पहला। कहां पर? तो नाम सुने हो, थाना जिला, थाने, थाने, थाने जो ट्रेन चला था बॉम्बे में 1853 में, वही थाने की बात कर रहा है। उसी थाने जिले में ये गांव पड़ता है। वहां पर 100% कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बताना था थाने से, जो पहला ट्रेन चला था 1853 में, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, वो ट्रेन कितने किलोमीटर तक चला था? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है 23 या 22 में, याद रखना इसी क्लास में। जो फर्स्ट ट्रेन चला था आपका 1853 में, वो कितना किलोमीटर चला था ये सबको पता है। पहली ट्रेन कब चली? थाना से बॉम्बे 1853 में। कितना किलोमीटर? तो 33 किलोमीटर। ये बात याद रखना, बहुत लोग छोड़ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? याद रखना, चेहरा पहचानते भी होंगे आप सभी, बहुत चर्चित चेहरा है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आप सभी का सुलोचना लाटकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये नाम आया ना, दिल क्या बोलता है, दिमाग क्या बोल रहा है, हमको करना क्या चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप टीसीएस के 21, 22, 23 का पेपर देखोगे ना और स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो, दिल लगाकर मेहनत कर, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजेगा। पता है क्या भैया? हम लास्ट 2 साल के पेपर को देख रहे हैं, एक चीज बहुत कॉमन है, जो प्रसिद्ध, कोई भी प्रसिद्ध देश के नागरिक है जिनका निधन हो रहा है, जो बहुत पॉपुलर है, उनको कौन सा सम्मान किस वर्ष मिला था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भैया। आप नोटिस करना भैया, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चर्चित चेहरा है, ये कौन कौन सा अवार्ड मिला है। पीडीएफ में पूरा लिस्ट डाल देंगे, पूरा मतलब बहुत लंबा नहीं है बाबू, 2-3 गो अवार्ड है, बस 2-3 गो अवार्ड है। ये पूरा जो भी अवार्ड मिला है इनको ना डाल देंगे। पढ़ो तो बाबू एकदम, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछेगा उस थॉट से पढ़ो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पढ़ो तो लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो कहां पर बनेगा बाबू? ये बनेगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का जो बनाया जाएगा, जो 100
वंदे भारत एक्सप्रेस का जो कोच बनाएगा ना, इसका टेंडर दिया गया है एक कंपनी को भारत के द्वारा। उस कंपनी का नाम पता है क्या है? उस कंपनी का नाम है एल्स्टॉम। ये कंपनी किस देश की है? फ्रांस का। ये याद रखिएगा। वंदे भारत पहली ट्रेन कब चली थी? 19 में। कहां से कहां? वाराणसी से दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ स्केर्ड इंडिया माइम, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? अब दिमाग में घंटी बजा, कथकली, इतना बड़ा राइटर ये किताब लिख रहा है, नाम है के गोपाला कृष्णन। तो इनको जो जो अवार्ड मिला है पढ़ना है, भागना नहीं है। ठीक है, डालेंगे पीडीएफ में, एक बार पीडीएफ देखोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन सा है? आईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है विश्व का? तो 1 नंबर पर है आपका पाकिस्तान का लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण का आयोजन किया गया है? नाम में बोलेगा। जो एकता अभ्यास है वो किस 2 देशों के नौसेना के बीचों का अभ्यास है? तो भारत और मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक के द्वारा बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? कुबेर प्रोजेक्ट क्या है? इसके अंतर्गत ना जो भी उस बैंक के ग्राहक है, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्या है, उन सब का समाधान करने के लिए कुबेर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार के द्वारा के फोन परियोजना का अभी तो बताएं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। खुद के भारत का पहला राज्य बन चुका है जो खुद का इंटरनेट चालू किया गया है इस नाम से, ये तो करवा चुके केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? याद रखिएगा, अभय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे हिंदू समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रखिएगा बाबू, निर्मला लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी। ये हिंदू ग्रुप मतलब हिंदू संगठन नहीं, तो हिंदू का पेपर आता है ना, उसकी बात कर रहा है, हिंदू ग्रुप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? महाभारत में शकुनी का जो रोल निभाए थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है बाबू? गुफी पंटाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किसे भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला, नाम याद रखना आप सभी, सुचिता शेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यानी डाक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहला कार्यालय जो खोला गया है वो नई दिल्ली में खोला गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण का नया महानिदेशक? अच्छा, आज का नाम, ये क्लास तो आप लोग ऑफलाइन देख रहे हो, एक आंसर देना बाबू जो एग्जाम में अनगिनत बार पूछा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? एक बार आप सभी कमेंट करना, इसका गठन और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आप कमेंट करना। इसका महानिदेशक बनाया गया किसको? जनार्दन प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना स्टार्ट किया है? एग्जाम में बोलेगा जून के महीने में नंद बाबा दुग्ध योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, उसको और आगे लेकर जाने के लिए ये योजना लाया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन चुका है ट्रेविस हेड, जबकि ये सेकेंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था। पहला इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया हारी, दूसरा होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी तक सेंचुरी कोई नहीं लगाया, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम ट्रेविस हेड, दूसरा स्मिथ। ठीक है, ये था आपका करंट अफेयर 9 से 11 जून का। इसका पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। सुबह 8 बजे कल मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में।